क्यों मार रहे हो उसको? जानकी, जानकी तुझे पता भी है क्या किया है इसने? मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है, किस मुंह से बताऊं? इतनी जवान तो दिखती हूं कि इस उम्र में भी अपने लिए नया पति और इसके लिए नया बाप ढूंढ सकती हूं। लेकिन खैर छोड़ो, 25 सालों से जो मुंह यूज कर रहे हो उसी मुंह से बता दो। अरे कैसी माँ हो तुम, अरे कैसे बाप हो आप? खबरदार, मेरे पति हैं और तेरे पापा। आइंदा अगर बदतमीजी से बात की तो ये कौनी खींच के मारूंगी तुझे। अरे ओ भारतीय नारी, ये देख। अरे वाह, 1 लाख रुपया! इतना पैसा कहां से आया? अरे 5 था, एक ही रह गया। अरे पापा, 2 होते हैं, 2। अच्छे से देखो, मेरे पास भी 2 हैं, मम्मी के पास भी 2 हैं, है ना मम्मी? तेरी माँ की चूड़ियों की बात नहीं हो रही है यहाँ, पैसों की बात हो रही है ना जी? अरे जानकी, जानकी प्लीज, मेरे भी 2 ही थे। इस नालायक ने ये कह के पैसे निकाल लिए कि मेरे बाप का एक गुर्दा फ्यूज होने वाला है। ऐसा है पापा, मुझे ना नई कार के लिए पैसे चाहिए थे। आपको तो कुछ पड़ी हुई है नहीं, मेरे सारे दोस्तों के पास कार है, मैं ही बेकार घूम रहा हूँ। अरे तो बेटा, इतना शो ऑफ करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? तेरा बाप नौकरी करता है, फैक्ट्रियां नहीं चलती हम लोगों की। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपकी फैक्ट्री नहीं है, वरना उस फैक्ट्री में मैं और मम्मी मजदूर होते, है ना मम्मी? मजदूर नहीं, पति है मेरे और तेरे पिता। आइंदा इनसे बदतमीजी से बात की ना तो ये कोहनी, हाँ तो ये कोहनी खींच के मारोगी, पता है मुझे। और तो और जानकी, ये नालायक वकील साहब को फोन करके बोलता है कि मुझे पापा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाना है। वकील साहब ने पूछा, तुम्हारी मम्मी को मारा है तुम्हारे पापा ने? कहता है नहीं नहीं, मेरी मम्मी को नहीं मारा, मेरी आंटी यानी आपकी बीवी को आंख मारी है। वकील साहब ने नोटिस भेज दिया मुझे। पापा, कोर्ट जाओ ना तो मुझे भी लेके चलना, मुझे ना आपको ऐसे गीता पे हाथ रख के कसम खाते हुए देखना है। बेटा, आजकल वो गीता पे हाथ रखने का सिस्टम बंद हो गया है ना जी, वो शायद पिक्चरों में ही दिखाते हैं सिर्फ। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि 25 साल हो गए हैं, तेरे पापा ने आज तक मुझे आंख नहीं मारी। मैं मान ही नहीं सकती कि इन्होंने वकील की बीवी को आंख मारी हो, है ना जी? कल वर्मा जी मिले थे, बता रहे थे आपका बेटा हाथ में दूध का कैन ले लेता है, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल देता है और ऊपर से सिक्के, और हर शनिवार को शनि महाराज बना घूमता है। पर ये तो पुण्य का काम है ना? अरे पुण्य का नहीं, तुम्हारे मुन्ने का काम है। पूछा तो कहता है कि कड़की चल रही है, घर पे हाथ पैरों पे तेल लगाने के लिए भी तेल नहीं है। लेकिन प्यार भी तो कितना करता है तुमसे। कल रामूला भाभी मिली थी तो बता रही थी कि बहन जी, आपका बच्चा कच्छा पहन के सड़क पे भीख मांग रहा था। उन्होंने 10 रुपए दिए होंगे, इससे पूछा कि बेटा भीख क्यों मांग रहे हो? तो इसने कहा कोविड की वजह से पापा की नौकरी चली गई है, पैसे इकट्ठे कर रहा हूं ताकि पापा के दिमाग का इलाज करवा सकूं। हैं? मेरे दिमाग का इलाज करवाएगा तू? हे भगवान, इस कोविड में किसी की नौकरी ना जाए बस। और तू निकल मेरे घर से। हेलो। अबे बीसी, मैंने कार्ड ले ली। अरे वाह चीते, तो फाइनली तूने अपने बाप को चिपका ही दिया। हाँ यार, अबे इतना वेट तो मुझे पूजा ने नहीं करवाया जब उसने मुझे हाँ बोला था। मेरा बाप ना चिराग का वो जिन है, तू चिराग को रगड़ता रहे, वो साला बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने चिराग ही तोड़ दिया। सही है, इनकलाब जिंदाबाद। तो बेटा पार्टी तू देगा या तेरा बाप देगा? अबे मेरा बाप देने वाली नहीं, लेने वाली पार्टी है। अभी भी खुन्नस में बैठा है मेरी लेने के लिए। ये नहीं घर में गाड़ी आई है, मुझे मिठाई खिलाए, गाड़ी को रोली लगाए, लेकिन नहीं, उसे मुझे गोली मारनी है। और आंटी, आंटी क्या बोल रही है? अबे मेरी माँ का मातृत्व तो गिल्लू गिलहरी की तरह फुदक फुदक के उसे बोल रहा है चलो कार में बैठते, लेकिन मेरे पिता के पितृत्व ने उसे दहलीज पार करने से रोका हुआ है। अबे तेरी मम्मी भी तो फुल पतिव्रता टाइप है। हाँ यार, डीडीएलजे में अमरीश पुरी तक सुधर गया, लेकिन मेरा बाप, उसे कोई नहीं सुधार सकता। खैर वो छोड़, तू मेरे घर आ जा, आज पार्टी यहीं करेंगे। अंकल जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, चलो मिलते हुए चलते हैं, नमस्ते वमस्ते कर लूंगा। क्या हुआ बेटा, कार्ड लेके घर आए, खुश नहीं हो तुम? जानकी, कौन बाप अपने बेटे की खुशी से खुश नहीं होता। मैं और खुश होता अगर वो 4 लाख की जगह 40 लाख की कार लेके आता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? जानकी, यही कुछ 6-7 साल पुरानी बात होगी, तुम्हें याद है इसने कहा था कि पापा मुझे यूएस जाना है एमबीए करने के लिए। 6-7 साल पहले एमबीए? हाँ 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 हाँ, मुझे याद है। बच्चे तो भूल जाते हैं जानकी, माँ बाप को तो याद रखना पड़ता है। पिछले 6-7 सालों से उसके यूएस के वीजा के लिए पैसे बचा रहा था। सोचा था यूएस जाएगा, एमबीए करके वापस आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी,
ऐसी 10 गाड़ियां खरीद लेगा। गलती कर दी ना इसने। गलती नहीं जानकी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हम मिडिल क्लास लोगों के पास ये सेविंग्स ही तो होती है अपने सपने पूरा करने के लिए। नो 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 नो, जो गलतियां मैंने की है इसे नहीं करने दूंगा। अबे सुन, नीचे आ। अबे अंकल बुला रहे हैं तुझे, नीचे आ। हाँ बोलो, क्यों बुलाया है? चला जा यहाँ से बेटा, मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। ओ पापा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। इससे बढ़िया साउथ की पिक्चर देख लूंगा मैं। अबे कैसा नालायक बेटा है तू, तेरे पास तेरा बाप है, तुझे उसकी कदर नहीं है। ओ बीसी, ऐसा है, ज्यादा ज्ञान मत दे। तेरे पास नहीं है बाप? नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन जब थे तब बिल्कुल तेरी तरह ही हरकतें करता था मैं। तेरी तरह ही छोटी छोटी जिदें थी मेरी। और जब पापा उन चीजों के लिए मना करते थे तो बिल्कुल तेरी तरह ही मुझे भी अपने सबसे बड़े दुश्मन लगते थे। और ये गलती तेरी मेरी है, बहुत से ऐसे लोग ही नहीं है जिनको उनके पापा उनके दुश्मन लगते हैं। गलती ये है कि ना तो हम और ना ही वो बता पाते हैं कि ये प्यार एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से। अरे कितनी आसानी से अपने बॉस को, जिसको हम जानते तक नहीं है, सॉरी बोल देते हैं। अरे इतने प्यार से कभी अपने पापा को सॉरी बोला है? सॉरी छोड़ो, एक आई लव यू तक नहीं बोला होगा। अरे पिता तो एक छत की तरह होता है जो सर्दी गर्मी बारिश और धूप से हमें बचाता है। एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है जो खुद टूट जाएगा लेकिन हमें कभी टूटने नहीं देगा। आपको पता है अंकल, कुछ सालों पहले एक गलती मैंने भी की। हर रोज की तरह मैंने मम्मी को यह बताने के लिए फोन किया कि मैं कॉलेज पहुंच गया हूं, लेकिन उस दिन फोन मम्मी ने नहीं, पापा ने उठाया। फोन उठाते पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा तू कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, तू वापस कब आएगा? लेकिन मेरे ईगो और गुस्से ने यह कह के फोन काट दिया कि मम्मी को कह देना मैं कॉलेज पहुंच गया। पीसी, इट्स ओके। मेरे फोन रखने के 2 घंटे बाद पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और आईसीयू में 5 दिन रहने के बाद हमें छोड़ के चले गए। अंकल आपको पता है, पापा नाम का एक शब्द ना स्क्रीन पे फ्लैश करता था। अब वो कॉल डायरेक्टरी में कांटेक्ट बन के रह गया। पिछले 7 सालों से वेट कर रहा हूं कि वो वापस फ्लैश करे और मैं उठाऊं और मैं बोलूं कि विश आई कुड हग हिम, और उन्हें बता सकूं कि हाउ मच आई लव्ड हिम।